जी। मेरा नाम श्रुति नीला है और हम सब अभी नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से आ रहे हैं और हम खजूरी खास पहले भी आ चुके हैं और हम यहाँ के लोगों की समस्याएं समझने के लिए आते हैं। तो हमने ऐसा देखा है कि ऐसी जैसी जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर कराना, ये सब चीज़ों में इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जिस भी ऑफिस में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के लोगों ने घुमाते हैं, या तो इन्हें ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भरना होगा तो जैसे साइबर कैफ़े आसपास के लोग इनसे पैसे ले लेते और वो फॉर्म नहीं भरते फिर। तो सबसे ज़्यादा समस्या इनको इस बात से होती है कि इन्हें खुद नहीं पता प्रोसेस कैसे होना है। अगर इन्हें खुद पता होता है तो वो जहाँ भी जाना होगा खुद जाके कर लेंगे, बस इतने चक्करें नहीं काटनी पड़ती उन्हें फिर तो। जी बस। तो मेरा नाम ऋषभ शिवानी है। हम लोग ग्राम वानी की तरफ से आए हैं यहाँ पे। हम लोग लोगों से बात करने आए थे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो राशन कार्ड और पेंशन स्कीम और भी 2-3 जो मुद्दे हैं उनके उस पर हम बात करने आए थे। और वही है कि यहाँ पर अभी बहुत लोगों को राशन कार्ड और पेंशन स्कीम के थ्रू मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार की जो लिमिट है वो भी रीच हो गई है और बाकी लोग जो है वो सिस्टम सही से काम कर नहीं रहा है। तो उसी से हम लोग आज आए थे कि हम लोग एक्चुअली समझ पाए कि किन किन लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं, ताकि हम उनको थोड़ी मदद कर पाएँ उस चीज़ के लिए। जी जी। मेरा नाम आरुषि सिंह है। मेरा नाम ऊर्जा निवेदिया है। तो हमने 5 या 6 लोगों से बात करी थी, जिनमें से 2 का मेन प्रॉब्लम था कि उनको राशन कार्ड में अपने परिवार वालों का नाम ऐड करवाना था। तो उन्हें हमने बताया कि उन्हें कहाँ जाना है, कुछ ऑनलाइन वो हो नहीं रहा था अच्छे से, तो हमने उन्हें जगह दी। और दूसरा आपने देखा कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह को लेके कि कौन सी पेंशन स्कीम एप्लीकेबल होगी या हमको कहाँ पर जाके काम कराना है, राशन कार्ड का क्या सिस्टम है, किसी को पता ही नहीं, अवेयरनेस बहुत कम है। तो ये मेन हमें प्रॉब्लम लगी है। तो आपने उनको जागरूक करने की कोशिश की है? हाँ जी। तो राशन कार्ड पे हमें बताई दिया कि यहाँ पे कोटा लग चुका है दिल्ली का, अब कुछ सालों में दोबारा खुलेगा तब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक का हमने देखा कि उनको उनके आधार कार्ड पे एज गलत लिखा है, तो वो पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर पा रही, शी इज़ अ विडो। तो वहाँ पर दिक्कत आई, तो हमने उनको बताया कि वो काम नहीं हो पाएगा। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने बताया 1 मंथ के लिए आप निकले हैं समाज हित में कार्य करने के लिए, उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। कितने राज्य में अभी तक आप गए हैं बेंगलोर के अलावा? अभी तो हम दिल्ली ही आए हैं पहली बार यहाँ पे लोगों की हेल्प करने। हमारा पहला ही इंटर्नशिप है, तो सबसे पहली बार ही है कि हम लोगों की मदद करने निकले हैं। मतलब आज पहला कार्यक्रम था ये आपका? मतलब हम पहले मतलब दिल्ली में ही हम 3-4 जगह जा चुके हैं। उद्योग विहार गए थे, हम IMT मानेसर गए थे, तो हम खजूरी खास भी आ चुके हैं पहले। तो फिर अभी हम दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब आप लोगों का उद्देश्य यही है कि जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी के बारे में जो दिक्कत आती है लोगों को कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे डॉक्यूमेंट, तो उसको आप कंप्लीट करवाने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। कि मतलब क्या प्रोसेस है, और मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें अभी हम बता सकते हैं कि इधर जा सकते हैं, ये नंबर कॉल कर सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी थोड़ी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हम नहीं कर सकते, जैसे उनका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गया वगैरह, तो हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कहाँ गलती हो रही है कि मतलब गवर्नमेंट कर नहीं पा रही, मतलब हो नहीं पा रहा सिस्टम में प्रॉब्लम। ठीक जी। तो मेरा नाम अश्विन गोयल है और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर से आया हूँ। तो हम खजूरी खास में दूसरी बार आए हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि राशन कार्ड की समस्या जो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लोगों के 7-7 साल से जो राशन कार्ड्स की पेंडिंग आ रहे हैं और काफ़ी लोगों का रिजेक्ट भी हो गया है। तो आज हमने उनसे बातचीत करी, वार्तालाप करी, जाना उनकी क्या क्या समस्या आ रही है, उनका क्यों पेंडिंग में जा रहा है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो फेलियर है वो सिस्टम का फेलियर है, पूरा सिस्टम यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर रहा। लोग जाते भी है तो उन्हें लोग जाते भी तो उन्हें भगा दिया जाता है, और जिनका रिजेक्शन हो गया उनके लिए भी सिस्टम यहाँ पे आसान नहीं है। हमने आज उन पर फ़ोन पे बात करी, सिस्टम जाना तो उनके लिए उन्हें वहीं पे जाना पड़ेगा। और सिस्टम इतना ज़्यादा इनका कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि आप जाओ, रिजेक्शन हटवाएंगे पहले आप, फिर आप नई एप्लीकेशन डालेंगे। तो ये जो लोग हैं जिनके पास समय अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है, ये ऑफिस में भटकना पड़ता है बार बार, और इनकी समस्या इससे बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही है। तो हम यही आज यहाँ पे समझने आए थे, और यही हम जान के आज हम सरकार को सोच रहे हैं कि हम सरकार को इसके बारे में कुछ सजेशन दें। गौतम जी, जिस तरह से आशा की किरण जेनिथ फाउंडेशन लगभग 7-8 सालों से
आम जन के हित में समर्पित हो करके लोगों को कानूनी जागरूक करने का काम करती है। आज उसी कड़ी में तमाम लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया है आपकी संस्था ने। आपकी संस्था के सानिध्य में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं बेंगलोर से आए हुए थे, जो हमारा जो अंदर से जागरूकता जो मिशन जो चल रहा है, जैसे राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जैसे जन्म पत्रियों में नाम गलत चल रहे हैं, आधार कार्डों में नाम क्या है डाल कुछ और रहे हैं डिपार्टमेंट, इस तरीक़ा से आज हमने उनका यहाँ प्रोग्राम का जागरूकता मिशन का काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर। कितने लोग होंगे तकरीबन? तकरीबन यहाँ कई 70-80 महिला जेंट्स आ गए हैं, उनका भी हमने देखा यहाँ पर। असल जी यहाँ पर जो समस्या है जो कि हमारे सोनिया विहार में रास्ते इतने ख़राब हैं, नाले इतने ख़राब हैं, इनका निकलने का भी रास्ता नहीं है। इनके लिए भी तो जागरूक करने का काम किया होगा कि भाई ये किस तरह से इसका समाधान हो सकता है। हमने तो यही कहा भैया आप लिख करके दो, हमने तो ये वो जो यहाँ पे जनता आई है उनके लिए मैं लिख के दो, उनको विधायक को लो, एमसीडी को लिख के दो, उस पर काम करो भाई। इस तरीक़ा से हमारे लोगों को जागरूक करना। यहाँ सीधे साधे भोले वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और वोट लेने के लिए तो आ जाते हाथ जोड़। ठीक, तो मेरा नाम असमत अली है और आज ग्रामवाणी की तरफ से ये जो लोकल स्टूडेंट हैं ये समझने के लिए आए थे कि किस तरीके से क्षेत्र में समस्याएं हैं, किस समस्याओं से यहाँ के जो मजदूर हैं वो जूझ रहे हैं। और वो जैसे राशन कार्ड है, सबसे ज़्यादा समस्या राशन कार्ड की आई है यहाँ पर, और इनको पेंशन जो बुजुर्ग हैं इनको नहीं मिल पा रही है। तो इसके बारे में ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और सरकार को प्रपोजल बनाकर भेजने की तैयारी में है। ग्रामवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामवाणी ने इतनी लंबी टीम भेजी जिन लोगों ने यहाँ लगभग 2 दर्जन लोगों से बातचीत की है और इस पर एनालिसिस कर रही हैं और इस पर जो है ज़रूर उम्मीद है कि इनका समाधान भी समस्याओं का होगा। जी, और मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ प्रसार भारती से। और आज जो अवेयरनेस की जो जागृति पैदा करने के लिए जनसंवाद किया था, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए साइबर कैफ़े पे जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन साइबर कैफ़े वाला उनको सॉफ्ट कॉपी नहीं देता, हार्ड कॉपी नहीं देता। इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको जागृत करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और सभी को, ये बेंगलोर से वकील बच्चे आए हुए थे जो लॉ के स्टूडेंट थे, उन्होंने सबको धीरे धीरे बताया और अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, एक्सेसरीज से इन लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया। और मैं इस समय पे कौन सी क्या और सभी मैं तो हमने भी काफ़ी लोगों को समझाया है, ठीक, और आगे भी हम समझाते रहते हैं। और हम अब आजकल सोशल मीडिया पे ही कार्य कर रहे हैं और अब सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं और नमस्कार। जी, मैं मदन कुमार प्रजापति अम्बेडकर भवन का सेवा सेक्रेटरी हूँ और यहाँ का समाज सेवक के अंदर आशा की किरण को भी मैं समिति में काम करता हूँ। और मैं समाज के जितने पिछड़े लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे राशन कार्ड नहीं बना, पहचान पत्र नहीं बना, आधार कार्ड नहीं बना, उनको मदद करते हैं, बनवाते हैं कार्यालय में जा कर के और उनकी हमेशा समीक्षा में लगे रहते हैं। और मैं 8 साल से सेवा कर रहा हूँ और उनको पूरा जागरूक करूँगा। और बाकी कॉलोनी सोनिया विहार के अंदर ही अम्बेडकर भवन के पास ही रहता हूँ, जिसका द्वारा मैं सेवा करता हूँ पब्लिक का, जैसे नाली का जैसे विकास चलो ठीक है। अभी दिक्कत ये है कि दिल्ली में राशन कार्ड की लिमिट है कि कितने लोगों को मिल सकता है। 70 लाख लोगों को मिल सकता है। अभी वो मिल चुका करोड़। तो उनके बाद जब 2-3 साल बाद सरकार फिर से बोलेगी ना, रिवाइज करेगी कि अब इनके लोगों को और मिलेगा,
तभी वो मिल पाएगा। काफी साल से ना मिल रहा हूँ, मिलेगा तो हाँ, आपने 2020 में अप्लाई करा था ना, तो 2 साल हो गए। बहुत लोगों ने और भी पहले से काफी पहले के बाद मैंने ये बेबी का इंटरनेट कोई नहीं मिला था, कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 सालों में और कहाँ मिलता है, कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे कि बहुत, जैसे अभी हम लोग एक और भी जगह गए हुए थे, वहाँ पर भी है कि जब 2014-15 में अप्लाई कर रखा था, उनको भी नहीं मिल रहा था। तो कुछ तो यहाँ पे बदमाशी भी है कि रिश्वत खा के वो राशन कार्ड जल्दी दे देते हैं, बट फिर बाकी लोग का ये भी कि वो बोल देते हैं कि जो लिमिट है ना वो आ चुकी है। तो उसके लिए हमने क्या करा था कि उधर से नाम ले लिए थे और यहाँ से भी नाम लेके एक कलेक्टिव पिटीशन फाइल करवाने का हेल्प करेंगे। उसमें एक NGO है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो आपकी जो है एकदम से बात करेंगे। उसमें RTI भी फाइल करा था लोगों ने, और उसमें भी वो ये कहते हैं कि स्टेटस अभी पेंडिंग है, जैसे इनका भी लिखा है ना कि पता नहीं है। तो ऐसा बहुत सालों से लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो रिश्वत दे देते हैं, 5,000 रुपये देते हैं, उनका जल्दी रजिस्टर बन जाता है राशन का, और जो लोग पैसे दे देते हैं उनका नहीं बना होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये है कि भाई थोड़ा सा कोर्ट का वो हो कि कुछ कोर्ट की वो हो पाए, तो इसीलिए जितने ज़्यादा लोग होंगे ना उसमें उतना ज़्यादा वो हो पाएगा, जितने ज़्यादा लोग के नाम हो पाएंगे उसमें। जैसे हमने बाहर से भी कम से कम 10-12 लोग को लिया था ये नाम, और यहाँ पर वो भी खजूरी खास में मेहमान चौक के पास आए। हाँ जी, वहाँ पर भी बहुत लोग को मिले थे, और यहाँ पर भी क्या चीज़ हाँ वही कह रहा हूँ मैं कि जितने लोगों का और होगा ना, जिन लोगों को नहीं मिले हुए हैं और जिनके पास प्रूफ है, क्योंकि राशन कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट वो सब चाहिए, वो सब तो है आप उनके पास, तो फिर मिलना चाहिए। और अगर नहीं दे रहे तो मना करना चाहिए कि नहीं मिलेगा, है ना। ये बोल रहे हैं कि अभी पता नहीं है, ये तो गलत है ना। तो उसके लिए जितने लोगों के नाम आ पाएंगे, भाई तो जितने लोगों का नाम ज़्यादा हो जाएगा चेक करवाते हैं। अच्छा, ओल्ड एज पेंशन के लिए क्या करना है? ओल्ड एज पेंशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, साइट नहीं चल रही है, लेकिन उसमें अभी पूरी तो साइट चल रही है। तो ऑनलाइन वाले अप्लाई नहीं हो रहा है ना। हाँ सर, ऑनलाइन वाले तो मना कर रहे हैं। तो साइबर कैफे में ही जाते हैं, हाँ जी, वो मना करते हैं।